अगर आपके अकाउंट में अचानक से 8-10 खरब रुपए आ जाए तो आप क्या करेंगे? जी हाँ दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो कि एक ट्रेडर के अकाउंट में अचानक से 8 खरब 64 अरब कुछ ये जो बैलेंस आपको दिख रहा है ये अकाउंट में आ चुका था। उसके बाद इस अकाउंट के साथ क्या क्या हुआ, कैसे इस अमाउंट के साथ इस ट्रेडर ने काम किया, क्या क्या हुआ, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ये अमाउंट को अगर मैं डॉलर्स में कन्वर्ट करूं तो ये 10 बिलियन डॉलर होता है, जो कि इंडिया के 10वें सबसे धनी व्यक्ति हैं उनकी ये कुल संपत्ति है। तो ये इतना बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ये अमाउंट किसी ट्रेडर के अकाउंट में आ जाता है तो देखिए सिंपली ये है कि आपको इस प्रकार के जो भी अमाउंट अगर किसी भी कारण से आ जाते हैं या डिडक्ट हो जाते हैं तो आपको इसमें ज़्यादा होशियारी नहीं बरतनी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। क्योंकि इस प्रकार से टेक्निकल ग्लिच कई बार होता है और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आपके लाइफ में हो सकती है, तो इसको अवॉइड करें। बट वो अमाउंट आया तो इस ट्रेडर ने क्या किया इसका हम पूरा समझते हैं, क्या क्या इसने किया, कुछ ट्रेड लिए, क्या किया, सब कुछ यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि उसके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं इसमें बड़ा अमाउंट भी लगा सकता हूँ, बहुत सारा चीज़ें उसमें चल रहा था। तो वो समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। इससे पहले इस ट्रेडर के बारे में बता दूं कि ये जो ट्रेडर है ये छोटा ट्रेडर है, बट अब ये मार्केट में नया है, लेकिन इसको काम करने का तरीका पूरा मालूम है। ऑप्शंस में कैसे ट्रेड किया जाता है, कौन से स्ट्राइक है, क्या है टाइम डीके, क्या है एवरीथिंग, मतलब कौन से चार्ट पैटर्न में, क्योंकि कई बार ये 2-4-5 हज़ार लगा के भी 10,000 50,000 तक भी अपने अकाउंट को ले जा चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा एनालिसिस कर लेता है, इसकी निफ्टी की एनालिसिस काफ़ी शानदार है। और इसमें जो खास बात यह है कि कभी भी हार नहीं मानता और फिर नई नई चीज़ें करते रहता है और हमेशा रिस्क लेता है, बड़े बड़े रिस्क लेता है, क्योंकि इसके जो सपने हैं बड़े बड़े हैं तो उसी के अकॉर्डिंग रिस्क भी लेता है। तो इसके अकाउंट में ये पैसा आ गया डेस्टिनी से। अब ये बेचारा देखा है ये अकाउंट में, उसके बाद इसके भी होश उड़ गए, ये भी सोचने लगा, क्योंकि देखिए ये जो है ये तो सोच रहा, इसका देखिए बहुत पहले से सोच है, बचपन से ही सोचता है कि इसको बहुत बड़ा बनना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बड़े बड़े रिस्क लेता है, जो कि बाद में कभी वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूँगा। बट अभी ये क्या हो रहा है कि ये इतना जब सिनारियो ऐसा देखता है और ये सोचता है कि मैंने सपने भी ये सब देखे हैं और उसी का अकॉर्डिंग ये काम भी करता है, बड़े मतलब ऐसा है कि ये बिजनेसेस वगैरह भी लोकल में करता है तो उसमें बड़े रिस्क लेता है। तो इसके पास ये चीज़ें चलने लगी, इसने बहुत सारा चीज़ सोचा, 3-4 चीज़ें इसके दिमाग में चल रही थी कि जब इतना अमाउंट है तो इसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो उसने सोचा कि नहीं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद 2 मिनट के बाद उसे समझ में आया कि नहीं कुछ इसमें सोचा जाए। फिर उसने कुछ सोचना चालू किया। उसने सोचा कि अगर मैं इसमें कुछ ट्रेड लेता हूँ तो उसमें मेरी जो ट्रेडिंग कैपिटल है 50 लाख 1 करोड़ कुछ इसमें बना सकता हूँ मैं, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है, अगर छोटे पॉइंट्स में भी मैं निकलूँगा तो निकल जाऊँगा। बट ये सब चीज़ें वो सोचने के बाद चार्ट्स को देखता है क्लियरली कि चार्ट्स में कोई उस टाइप का मूवमेंट है नहीं, अगले 2 दिन तक कोई खास बड़ा मूवमेंट नहीं है जिसमें ऑप्शन में कोई बड़ा प्रॉफिट बना सके। छोटा 1-2-4 पॉइंट के लिए अगर आप उस टाइप के मार्केट में घुसोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग जो आप करते हैं वो जानते होंगे कि 2-4 पॉइंट के लिए घुसोगे तो ज़्यादा पॉइंट आपको देने पड़ जाएंगे, तो फिर उसके लिए काफ़ी रिस्की लगा, तो उसको अवॉइड किया। वो देखिए इतना अमाउंट आने के बाद उसने सारा टेस्ट वगैरह कर लिया, वो देख रहा था, पूरा चेक किया वो कि उसका पूरा जो भी है जितना भी वो चाह रहा है वो खरीद या बेच पा रहा है। उसने पूरा ऑर्डर लगा के भी देखा, कुछ बाइंग करके भी देखा, तो हो पा रहा था। तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी और बढ़ने लगी। उसने ये सोचा कि अब इसमें क्या किया जा सकता है, कि अब इसमें मैं टारगेट स्टॉप लॉस के बारे में सोचता हूँ। तो क्योंकि वो काफ़ी अग्रेसिव ट्रेडर है तो वो काफ़ी सारी चीज़ें प्लान करने लगता है। अब इसने क्या प्लान किया कि अब मैं यहाँ पे ऑप्शंस की बाइंग करूँगा, क्योंकि उसने चेक किया कि वहाँ पे ऑप्शन बाइंग हो रहा था, ऑप्शन सेलिंग नहीं हो पा रहा था, फ्यूचर बाइंग भी नहीं हो पा रहा था और सेलिंग भी नहीं हो पा रहा था। तो उसके पास लिमिटेड ऑप्शन था कि या तो वो कुल कॉल बाय करे या फिर वो पुट बाय करे या फिर वो दोनों बाय करे। अब देखिए मार्केट अगर अगले उसको उसकी जो एनालिसिस है वो काफ़ी शानदार है और उसके एनालिसिस के अनुसार वो सोच रहा था कि मार्केट यहाँ पे या तो रेंज बनाएगा या थोड़ा सा नीचे जाएगा, उसके बाद ऊपर बड़ा मूव देगा। तो इस टाइप का जब सिनेरियो बनता है तो उसमें आप कॉल या पुट इस टाइप से नहीं ले सकते हैं,
क्योंकि इस टाइप से अगर आप कुछ भी लेंगे तो आपको गलत पड़ने की संभावना है। प्लस में उसको मालूम है कि ये अमाउंट उसका नहीं है। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रेड में अगर वो फंसता है तो एंट्री तो उसके हिसाब से होगी, लेकिन एग्जिट हो सकता है कि ब्रोकर मार्जिन कॉल या जो भी हो, क्योंकि वो उसका खुद का अमाउंट नहीं है। अगर वो एडजस्ट हो गया, जहाँ से टेक्निकल ग्लिच हो गया, तो फिर इसके अकाउंट में शॉर्टफॉल स्टार्ट हो जाएगा ना। तो इसको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है क्लियरली कि अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है तो अपने हिसाब से तो ये किसी भी रेट पे नहीं निकल पाएगा, तो फिर इसको बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसके चलते इसको पूरा प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये सोच रहा है कि इतना बड़ा जो अमाउंट है, अब आप लोग देखिए, सब कोई इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इतना ये जो ये ट्रेडर किया, ये गलत किया या सही किया, इसको क्या करना चाहिए था। अब जब यहाँ तक ये पहुँचा उसके बाद भी उसको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। अब ये सोचने लगा कि इतना जो बड़ा अमाउंट है, इससे मैं रेंज बॉन्ड मार्केट है इसमें तो पैसा नहीं बना सकता, लेकिन अग्रेसिव अगर मैं ऑप्शंस की बाइंग स्टार्ट करूँ। अब देखिए ये इसकी सोच है, मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ। आप भी कमेंट में बताइए, और बड़े बड़े मार्केट के सारे दिग्गजों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पे अपना व्यू दीजिए, क्योंकि देखिए अमाउंट ये छोटी अमाउंट नहीं है। इतनी बड़ी अमाउंट के साथ अगर आपको मिल जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और आपको लगभग लग रहा है कि ये आज के लिए है, क्योंकि देखिए उस टाइप के ट्रेडिंग अकाउंट में अगर उस टाइप के बैलेंस आते हैं तो चांसेस रहता है कि वो शाम तक वो उसके एडजस्टमेंट हो जाएंगे। तो शाम तक तो उसके पास चांस है। शाम तक में वो क्या क्या कर सकता है उसको देखिए, ये सब चीज़ें गलत है लेकिन फिर भी उसके दिमाग में चल रहा है, और वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद फिर क्या किया पूरा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इतना सारा सोच रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट है, अगर मैं प्राइस को बाइंग में ज़्यादा ऑर्डर लगाता हूँ तो हो सकता है प्राइस में फ्लक्चुएशन भी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी अमाउंट है। और देखिए ऑप्शन ट्रेडर क्या है, बहुत फास्ट बास्केट ऑर्डर बहुत सारा चीज़ करके बहुत फास्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेड कर सकता है अगर चाहे तो। बट उसमें बहुत सारे टेक्निकल होते हैं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते। बट उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही है, उसके बाद उसने क्या डिसीजन लिया, ये सब चीज़ें पे समझते हैं। तो वो सोच रहा है कि अगर मैं अग्रेसिव बाइंग करता हूँ तो मेरा क्या स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वो फिर ट्रैप हो जाएगा। क्योंकि अग्रेसिव अगर कोई कॉल या पुट अगर वो किसी भी डायरेक्शनल ट्रेड लेता है और बड़ा अमाउंट वो लगाता है, तो उसका तो अमाउंट है नहीं। तो अगर वो एडजस्ट होगा तो फिर उसी के पास आएगा ना, तो फिर तो उसके लिए तो फिर उसको काफ़ी सारा प्रॉब्लम होने वाला है। और इतना अमाउंट के साथ आप देखिए, ये जो अमाउंट है मुझे लग रहा है कि इसमें मार्केट में बड़े मूवमेंट भी हो सकते हैं इतने अमाउंट से। तो आप लोग का सबका व्यू भी आप जरूर दीजिएगा, और बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर से मेरा बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखिए और इस लड़के को सजेस्ट कीजिए कि इसने जो भी किया, क्या किया, कैसे किया, गलत किया, सही किया, सब कुछ बताइए इसको। अब देखिए ये जो लड़का है ये सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। तो इसने ये सब चीज़ें सोचने के बाद ये सोचा कि अगर मैं इस टाइप से करता हूँ तो मार्केट में फ्लक्चुएशन भी हो सकती है, देश के बारे में भी बहुत सारा चीज़ें ये सोचने लगा, इमोशनल हो गया कि देखिए इसके चलते मार्केट में इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि देखिए इसका हाथ में तो है नहीं, ये पूरा पैसा तो इसका है नहीं। अचानक से अगर ब्लॉक कर दिया गया इसका अकाउंट तो ये क्या कर पाएगा। तो फिर मार्केट अगर उल्टा पल्टा भी डायरेक्शन ले सकता है। तो ये सब चीज़ें ये समझ रहा है, इसके चलते ये कोई भी ट्रेड इस टाइप से नहीं एग्जीक्यूट करता है, केवल टेस्ट करता है उसके बाद छोड़ देता है। उसके बाद कुछ देर के बाद उसके ट्रेडिंग अकाउंट में ये मैसेज आता है कि ये जो है ये ब्लॉक हो चुका है अकाउंट कुछ टाइम के लिए। उसके बाद दूसरे दिन उसका अकाउंट भी ओपन हो जाता है। बट प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये आती है कि ये सारा साइकोलॉजी तो वो मैनेज कर लिया, वो बहुत सोचा उस टाइम, बहुत मैनेज किया अपने आप को, सोचा कि मैं अब ये क्या करूँ, कैसे करूँ। सब कुछ सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये हमारे देश के लिए प्रॉब्लम है, हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है, किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है। अगर इसके साथ कुछ भी गड़बड़ी होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अब ये अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ें बता रहा है। देखिए इस टाइप की घटना हो जाने के बाद तो कोई चुपचाप नहीं रह सकता ना, वो तो उसको पचेगी ही नहीं बात। तो जब लोगों के साथ बताने लग रहा है तो लोग भी बोल रहे हैं कि तुम तो पूरा जल्दबाजी में था कि तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तो तुम मार्केट में पैसे बना लोगे, अभी तो तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने रिस्क क्यों नहीं लिया। अब देखिए इस साइकोलॉजी से वो बहुत थोड़ा सा उसको परेशानी हो रही है। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हो सके तो मीडिया वालों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग बाकी लोगों के साथ इसको शेयर करें और बताएं कि क्या क्या इसमें है। अब देखिए जो भी हो उसने अपने इस सिनेरियो को मैनेज कर लिया, ऐसे सिनेरियो से वो निकल गया। देखिए इस प्रकार के सिनेरियो में क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि देखिए आधे घंटे के अंदर में तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया था।
लेकिन वो कोशिश कर रहा था, वो सोच रहा था कि अगर मैं ट्रेड में उसमें खरीदा हुआ रहता कुछ क्वांटिटी तो शायद ब्लॉक नहीं होता, ब्लॉक भी हो जाता। तो बहुत सारा चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी, फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये साइकोलॉजी लोगों के साथ जब शेयर कर रहा है तो थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपर्ट के पास ये चीज़ें पहुँचे। और जो भी एक्सपर्ट या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, या फिर जो भी आपको लगता है, तो अपना व्यू ज़रूर यहाँ पे शेयर कीजिए।